श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 145 से 147। जय सिया राम। सभी श्रोताओं को मैं रूपम हृदय से प्रणाम करती हूँ। भगवान राम के अवतार लेने के कारणों का प्रकरण चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि मनु और सतरूपा चौथे पन में राज का परित्याग करके वन में तपस्या में लीन हो जाते हैं। श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा लिए 7000 वर्षों तक केवल वायु के सहारे तप करते हैं। आज उसके आगे मैं दोहा नंबर 145 से 147 तक का पाठ चौपाइयों व भावार्थ सहित करूंगी। बरस सहस दस त्यागे उसो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हर हर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बड़े बहु भांति लोभाए परम धीरे नहीं चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने गति अनन्य तापस पुरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाय श्रवण रंध्र होय उरे जब आए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा। बोले मनो करे दंडवत प्रेम न हृदय समात सिया रामा। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हर हर बंदित पद रेणु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर लेहो तो प्रसन्न होई यहाँ बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जिहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भर लोचन कृपा करहु प्रणतारत मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम
खग भुज दंडा कटिनी शंकर सरे को दंडा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरतु सम भारे हरहु नाथ मम संकट भारी तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख वर्तिनी सिया रामा नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि श्रीनी सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरतु सम भारे हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरतु सम भारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। मनु सतरूपा जी ने 7000 वर्षों तक तो वायु के बल पर तपस्या की, परंतु 10,000 वर्षों तक उसे भी त्याग दिया। दोनों पति पत्नी एक पैर पर खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों कई बार उनके समीप आए, वर मांगने के लिए कहा, लेकिन दोनों पति पत्नी अपनी तपस्या में लीन रहे। हड्डी मात्र ही बच गया उनके शरीर में। उनके तपस्या को देखकर श्री नारायण ने आकाशवाणी से कहा, हे परम तप करने वाले मनु सतरूपा, वर मांगिए। आकाशवाणी के साथ ही दोनों का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसे लग रहा था कि अभी अभी राजभवन से आए हैं। आकाशवाणी द्वारा अमृत स्वर कान में पड़ते ही दोनों प्रफुल्लित हो गए। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपकी वंदना तो देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जो स्वरूप शिव के हृदय में विराजमान रहता है, जिस स्वरूप का चिंतन योगी मुनि काकभुसुंडी करते हैं, उस स्वरूप को मैं भी दर्शन कर पाऊं। मनु सतरूपा के इस इच्छा को देखते हुए प्रभु ने अपने उस स्वरूप का दर्शन कराया। संपूर्ण शरीर नील वर्ण का और आभा मंडल ऐसी कि सैकड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। होंठ ऐसे जैसे सूर्योदय काल की लालिमा। तुलसीदास जी ने भगवान के मनोहर रूप का कई उपमाओं सहित वर्णन किया है। नील देह पर पीत वसन अर्थात पीला वस्त्र, हाथ में मूंज दंड, कांधे में जनेऊ। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित वेद जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते, ऐसे प्रभु का शब्दों में वर्णन कठिन ही नहीं असंभव है। आज बस इतना ही। जय सिया राम। रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।